नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं और बहुत दिनों बाद आई थिंक 2 हफ्ते से ऊपर हो गए होंगे। 2 हफ्ते से भी ऊपर के बाद आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। पर वीडियो है कुछ अलग और अब से शायद होगा ही कुछ अलग, क्योंकि इस चीज़ को सोचने में मुझे बहुत टाइम चला गया, इसलिए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। मैं बहुत सोच रही थी इस चीज़ को और पहले तो मैं उस चीज़ को काफ़ी टाइम से दबा रही थी। मैं सोच रही थी नहीं नहीं ये ठीक नहीं होगा, और मैं उस चीज़ को दबाई जा रही थी और मैं अपना जो ब्लॉगिंग करती हूँ मैं वो ही कर रही थी। बट अब क्या है, अब वो चीज़ दब नहीं रही है। अब बहुत ज़्यादा मैंने उसको दबाने की कोशिश करी पर नहीं दब रही है, तो अब मैंने ये सोचा कि अब मैं नहीं दबाऊंगी और अब उस चीज़ को बाहर लेके आऊँगी और आपके साथ मेरे को उसको शेयर करना है आज। तो बात ऐसी है कि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था, मैं व्लॉगिंग तो कर रही थी। आई थिंक 1 साल से ऊपर हो गया मुझे व्लॉगिंग करते करते, बट कुछ टाइम बाद ही ब्लॉगिंग करते करते मुझे ऐसा लगने लग गया कि व्लॉगिंग से मैं आपको कुछ नहीं दे रही। मुझे ऐसा लगा मैं व्लॉगिंग से आपको कुछ नहीं दे रही, जस्ट आप मेरे घर को देख रहे हो कि हमारे घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम जो भी हम क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, वो ही सब देख रहे हो। और दिल में ये बार बार बात आ रही थी कि जो मैं दिखा रही हूँ उससे आपकी लाइफ में क्या कुछ भी इम्पैक्ट आ रहा है पॉजिटिव। मेरा माइंड सेट है कि मैं पॉजिटिव दूँ, तो मैं ये नहीं चाहती नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से ऐसा कंटेंट कुछ डाला नहीं कि नेगेटिव आए, बट क्या पॉजिटिव भी कुछ आपके लाइफ में उस कंटेंट से मैं कुछ ऐड कर रही थी, कुछ वैल्यू ऐड कर रही हूँ। मैं ये अपने आप से बहुत टाइम से क्वेश्चन कर रही थी, तो उसका जवाब फाइनली मुझे मिला है नहीं। तो मैं अब व्लॉगिंग नहीं करना चाहती, मुझे लग रहा नहीं है व्लॉगिंग से मैं आपको कुछ दे रही हूँ, तो मैं व्लॉगिंग अब एंड कर रही हूँ। पर मैं यूट्यूब चैनल बंद नहीं कर रही, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको मुझे यूज़ करना था, शुरू से ही यूज़ करना था, पर मैं उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाई। शायद मैं कहती हूँ कि हर चीज़ जो होती है वो बहुत सोच समझ के होती है, मतलब भगवान ने कुछ ऐसा लिखा होता है कि वो जो चीज़ होनी होती है वो टाइम पे होती है, तो शायद वो तब टाइम नहीं था कि मैं सही डिसीज़न ले पाती, और मैंने ब्लॉगिंग का चैनल ओपन किया। बट अब मैं इसका कंटेंट चेंज कर रही हूँ। मैं अब इस पे कोई अपने घर का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो नहीं दिखाऊंगी। बहुत से लोग ब्लॉगिंग करते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग होगा, उनका परसेप्शन अलग होगा, मेरा अलग है। मैं सोचती हूँ ब्लॉगिंग भी अगर करो, मैंने जब स्टार्ट भी किया था तो मैंने ये सोचा था जब ब्लॉगिंग भी करूँगी कुछ कंटेंट ऐसा डालती रहूँगी जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिलेगा। बट वो ऐसा मैं अचीव नहीं कर पाई, क्योंकि मैं एक काफ़ी शाय पर्सनैलिटी हूँ, और बहुत जगह क्या होता था कि जो भी आउटसाइड में मुझे वीडियोस कैप्चर करने होते थे वहाँ मुझे बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, तो मैं खुल के बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाती थी बाहर। जितना भी मैं बोलती हूँ वो मैं घर के अंदर बोल पाती हूँ, मैं बाहर नहीं बोल पाती। और मुझे लग रहा, पहले मुझे लगा ये मेरा एक नेगेटिव साइड है, पर मुझे लगता है हर इंसान का एक भगवान ने उसको जैसा बनाया है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए वैसे ही। और मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं शाय हूँ, तो मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि ये कंटेंट जो मैं दे रही हूँ वो मेरे लायक नहीं है, मुझे आगे कंटेंट नहीं देना। तो अब से इस चैनल को मैं बंद भी नहीं करूँगी, और मैं इस चैनल पे अब आपको क्या दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगी कि मेरी लाइफ 2020 से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। मैं बिल्कुल बदल गई हूँ, और मुझे खुद नहीं पता लगा कि मैं काफ़ी बदल गई हूँ, पहले के कंपैरिजन से काफ़ी बदल गई हूँ। वो मैं क्या बदली हूँ कि मैं काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी रिलीजियस हो गई हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसी हो गई। बचपन से ही मैं ऐसी तो थी, मतलब बचपन से ही मेरा ये था कि घर में जो देखती थी, घर में पूजा पाठ, फास्ट के टाइम पे जो भी घर में होता है, अपने रीति रिवाज ये सब देखना और वो चीज़ करना भी। पर
भगवान को मतलब भगवान एक शब्द समझ के पकड़ के बैठ रखे थे। भगवान एक फ़ोटो, एक मूर्ति, भगवान, बस ये ऐसा। तो हाँ, उनके लिए आदर भी मन में, ऐसा नहीं है आदर नहीं उनके लिए मन में, पर आदर भी। पर एक्चुअल में भगवान को समझ नहीं पाती थी उस टाइम पे। तो 2020 से कुछ ऐसा हुआ कि भगवान के काफ़ी करीब चली गई। जो मैं अपने घर में, शादी तो मेरी 2013 के एंड में ही हो गई थी, पर मेरे घर में पूजा पाठ का कोई रूटीन नहीं था। कभी मन होता था कर देती थी, अदरवाइज़ नहीं करती थी। पर 2020 के बाद ऐसा हुआ कुछ कि बहुत कनेक्टेड होने लग गई मैं भगवान के साथ, बहुत कनेक्टेड फील करने लग गई उनके साथ, उनकी प्रेजेंस को फील करने लग गई, उनकी दिखाई हुई चीज़ों को देखने लग गई मैं। और पहले मैं इन्हीं चीज़ों में बहुत कंफ्यूज रहती थी कि ये सब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, सपने कुछ इतने अलग क्यों हैं, पहले तो ऐसे नहीं होते थे, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। फिर ये जो कहते हैं ना यूट्यूब है भी बहुत अच्छी चीज़, मतलब अगर इसको अच्छे से यूज़ किया जाए। तो इसी से ही मैंने जब अपना जो मन के क्वेश्चंस हैं उनको सर्च किया, तो बहुत सारी मुझे ऐसी चीज़ें मिली जिससे मुझे भी पता लगा कि हाँ, कुछ ऐसा है जो अब मैं डिवाइन से कनेक्टेड हूँ। कुछ डिवाइन चीज़ें मेरे आसपास हैं जो मुझे गाइड कर रही हैं पल पल, जो मुझे सही गलत का रास्ता दिखा रही हैं। बट क्या होता है कि हम ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी अपने मन के अधीन होके ही हम चलते हैं। अपने दिमाग का, अपनी आत्मा जो कह रही होती है, अंतरात्मा, उसको नहीं सुनते, मन के अधीन होके चलते हैं। वो ही मैं भी मन के अधीन होके ही चलती रही और इतना टाइम निकल गया उस चीज़ को। पर अब मेरा मन, जो मेरी मन नहीं अंतरात्मा अब बोल रही है कि नहीं, अब बस, अब जो मुझे इतने टाइम में, जो मैंने ज्ञान अर्जित किया, जो मुझे ज्ञान मिला, जो मेरे मन से जो चीज़ें निकलती हैं, उन चीज़ों को मुझे लगता है मैं अब आपके साथ शेयर करूँ। मुझे बहुत पॉजिटिवली मतलब अपने पे भी ट्रस्ट है कि अब मैं शायद अपना आउटपुट ज़्यादा दे पाऊँगी, क्योंकि शायद मेरा डेस्टिनेशन ही यही है कि मैं ये चीज़ करूँ, ना कि मैं ब्लॉगिंग करूँ। तो बस आज मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया ये बताने के लिए आपको कि अब से मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, मेरा कंटेंट चेंज हो रहा है। आगे जाके मैं इस चैनल का नाम भी चेंज करूँगी, पर अभी मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैं क्या करूँगी। अभी जस्ट मैं फ्लो होती जाऊँगी, बहती जाऊँगी, और जो गाइडेंस मुझे मिलेगी, जो मुझे करने के लिए कहा जाएगा, वो मैं करती जाऊँगी। और बहुत थैंकफुल हूँ, भगवान ने मुझे चुना और मुझे ऐसा बनाया, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। कोई रिग्रेट नहीं है मुझे कि मैं ऐसी हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ, शाय हूँ, ज़्यादा ही सोचती हूँ चीज़ों को लेके। तो जो मैं सोचती हूँ वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो से। अब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, आपको पसंद आएगा तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ना, मतलब सुन के आपने सुन लिया, आपको अच्छा लगा, बस बैठ गए, नहीं, उसको एक तो लाइक कीजिएगा। लाइक इसलिए कीजिएगा क्योंकि मुझे पता लगेगा कि हाँ, मेरा व्यूअर जो है ये चीज़ देखना भी पसंद कर रहा है। और ये भी पता लगेगा कि कितने % लोग हैं जो आजकल सिर्फ यूट्यूब पे बेकार का कंटेंट ही नहीं, कुछ अच्छा भी सुनना चाहते हैं। बहुत सा यूट्यूब में ऐसा कंटेंट है जो आपको चेंज करता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर बहुत सारा कंटेंट ऐसा भी है जो इतना समाज में, हमारी सोसाइटी में इतना गंद फैला रहा है। और शायद हम लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या ले रहे हैं। हमें ये नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। लाइफ को बहुत हमने ईजीली चीज़ समझ रखी है कि जस्ट ऐसे ही मिल गई है लाइफ। बहुत पता नहीं कितने अच्छे कर्म करेंगे कि इंसान का जन्म मिला है हमें। तो मेरे ख्याल से ये जो हमें जन्म मिला है, इस टाइम को हमें वेस्ट नहीं करना है। सॉरी, मैंने देखा ही नहीं इस तरफ। तो इस टाइम को हमने वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को हमें यूटिलाइज़ करना है, अच्छा बनाना है
और बस इस वीडियो में मैं ज़्यादा अब नहीं बोलूँगी, तब भी ना बोलते हुए भी वीडियो ज़्यादा लंबा हो ही गया, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो अपनी ये बात रखनी थी कि क्या हो रहा है, इतने टाइम से वीडियो नहीं डाला। तो आज ये मेरा समझ लो कि नए कंटेंट का इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो होप आपको पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी बातें आज की अच्छी लगी तो मेरे आगे के वीडियोस को देखते रहिएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। बस इतना आप काम कर दीजिए तो मैं जिस रास्ते पे चल रही हूँ, और वो रास्ता मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि वो रास्ता गलत नहीं है, बिल्कुल सही रास्ता है। आपको भी आगे पता लगेगा कि रास्ता सही है कि नहीं। तो बस अपनी तरफ से मैं श्योर हूँ, आपकी तरफ से श्योरिटी चाहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के थ्रू। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।